अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सोनीपत की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से जेल से बाहर आए, आपसे दोबारा आशीर्वाद मांगने आए हैं। दोबारा अपने भाई बेटे को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजना है। सोनीपत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार ने अपने जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए पटेल नगर, गड़ी ब्राह्मणान, इंडियन कॉलोनी, जीवन विहार, नंदवानी नगर, सैनीपुरा, कबीरपुर, कुम्हार गेट, जवाहर नगर सहित अन्य स्थानों पर आयोजित जनसंपर्क अभियान के दौरान मतदान की अपील की। वहीं कांग्रेसी नेता सुरेंद्र छिकारा और ललित पवार ने जनसंपर्क अभियान के तहत कई जगहों पर कार्यक्रमों में पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सुरेंद्र छिकारा और ललित पवार ने जवाहर नगर स्थित रोहिला टांक धर्मशाला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को 2019 के विधानसभा चुनाव में आपने पूरा आशीर्वाद दिया था, जिसकी बदौलत ही भारी बहुमत से विजय हासिल हुई। उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर अभी तक वो सोनीपत के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन भाजपा ने सोनीपत के विकास को पूर्ण रूप से सिरे नहीं चढ़ने दिया। जब भी उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट सोनीपत में लाने की योजना बनाई, उस प्रोजेक्ट को सिरे नहीं चढ़ने दिया। विधानसभा के प्रत्येक सत्र में सोनीपत विधानसभा के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा कि सोनीपत की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से जेल से बाहर आए हैं। सोनीपत की जनता का आशीर्वाद ही विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेगा। हम आपको उसे बड़े करते हैं, उन्होंने न्याय कर दिया, अब न्याय करने की बारी आपकी। आने वाली 5 तारीख को आप न्याय और अन्याय की लड़ाई में 5 तारीख को 4 नंबर के सामने वाला बटन दबाकर भाई सुरेंद्र पवार को आप विजयी बनाएंगे। निश्चित तौर पर आप राज के हिस्सेदार होंगे, क्योंकि ये एक लोगों ने मन बना चुके हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी से तंग आकर भाजपा जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई सुरेंद्र पवार उन पहले 5 मंत्रियों में शपथ लेने वाले, सबसे पहले आपके बेटे और भतीजे 5 मंत्रियों में शपथ लेने वाले सबसे पहले भाई सुरेंद्र पवार जी होंगे। इन्हें खुशी नहीं, और हम सबका भला भी तभी हो सकता है जब वो मंत्री बनेंगे। और यहाँ जो कितने विकास कार्य जो रुके हुए हैं, जो पूर्व की सरकार में जो नहीं हो पाए, वो सारे के सारे विकास कार्य या करवाने का काम भाई सुरेंद्र पवार जी करेंगे। मैं दोबारा से फिर आप सबका इतनी फूलमालाओं से पगड़ी पहनाकर इन रोहिला समाज, इनकी सरदारी का और भी सभी गणमान्य जो व्यक्ति सभी बराबरी से यहाँ बैठे हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज किसी कांग्रेस पवार साहब को यहाँ आना था, लेकिन प्रोग्राम ज्यादा थे और क्योंकि काफी लेट को जेल से आए हैं, तो लोगों का उत्साह आशीर्वाद देने का काफी सारा है। तो मैं तो आदरणीय पवार साहब जितने भी आएंगे आपके बीच में आपसे आशीर्वाद लेके जाएंगे। उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं माफी चाहता हूँ कि हम बहुत लेट है, उसके लिए हम बच्चों को क्षमा कर दें और आने तारीख को एक वोट भाई सुरेंद्र पवार को देने का कष्ट करें। दोबारा से आपका धन्यवाद। श्री सुरेंद्र पवार जी के लिए वोटों की अपील के लिए पहुंचा हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। 5 तारीख को आज के बटन के सामने, आज के निशान के सामने बटन दबाकर, जिससे पहले 2019 में भी आपने इतना आशीर्वाद देने का काम किया था। 2019 में जब आपने हर जगह से पूरे सोनीपत ने इतना आशीर्वाद देके मेरे पिताजी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बेटा, उनको भी अपना विधायक बना के अपने चंडीगढ़ भेजने का काम किया था। मैं तो आप सबके बीच में आज फिर दोबारा आया हूं। जो डोर विकास की रुकी हुई थी कई साल से, आज मैं दोबारा आया हूं कि 9-8 तारीख को आपको पता है कांग्रेस की सरकार बनने हरियाणा में जा रही है। एमपी हरियाणा में हमारे 5 बन चुके हैं और सोनीपत के अंदर भी हमारा एमपी है। और दोबारा विधायक बना के अपने भाई को, अपने बेटे को दोबारा भेज दोगे तो ये मान लो कि सोनीपत के अंदर जो विकास की जो ड्यूटी है उसको काम करने का, एक विकास करने का, रोडों का, लाइट का, सीवर का, बिजली का, बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए। तो पूरी कोशिश हमने की, लेकिन बहुत से काम थे जो नहीं भी हो पाए।
बहुत से हमारे माताएं बहनें नाराज भी रही होंगी, मैं तो क्षमा चाहूंगा उसके लिए भी। और यहाँ पहुंचने में भी इतना आपने इतनी लेट तक आप बैठे हो, इतने इंतजार किया है। मैं तो फिर दोबारा आप सबके बीच में फिर अपील करने आया हूँ कि भाई 5 तारीख को दोबारा आशीर्वाद अपने भाई अपने बेटे को दे दो, क्योंकि आपको पता है षड्यंत्र के तहत 2 महीने 2.5 महीने तक बीजेपी सरकार ने आपके बेटे आपके भाई को अंदर जेल में डालने का काम किया। खाली एक मुद्दा था उनका कि भाई ये शहर में ना जा पाए, ये लोगों में ना जा पाए, ये चुनाव में प्रचार ना कर पाए। प्रचार को रोकने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, और लेकिन हमें न्याय मिला। और दूसरी सामने वाला प्रत्याशी ये बोलता है कि बोले न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उसे ये पता चल गया, अब वो न्याय वाला नाम भी बंद कर गया। उसे ये पता चल गया भाई सच्चाई में न्याय मिलना चाहिए था, न्याय मिला। और आप न्याय भी जब मिला है जब मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं का आशीर्वाद अपने बेटे अपने भाई पे था, तो इसलिए न्याय मिला है। और आज वो आप सबके बीच में 3 दिन से वो आप सबके बीच में है। 24 घंटे रात को मेरे ख्याल 2:30 बजे आए थे, 3:30 बजे तक वो उसी टाइम ये नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बोले जी मैंने कई बंदों से मिलना है, मैं अभी निकल रहा हूँ। रात को 3:30 बजे आए, सुबह 6 बजे दोबारा निकल चुके थे 6 बजे से, और कल 3:30 बजे आए हैं, और सुबह फिर 5 बजे 2 घंटे सो गए, सुबह 5 बजे फिर शहर के अंदर निकल गए। मतलब 2 घंटे उनकी नींद, 2 घंटे भी बोले नहीं, जितनी उन्होंने, मैं तो नींद पूरी कर रहा हूँ, कई महीने उन्होंने अंदर डाला है। तो मैं तो ये है कि जो मेरा टाइम खराब हुआ 2 महीने का, मैं तो 2 घंटे में वो पूरा करने की कोशिश करूंगा। और आप सबके बीच में दोबारा आशीर्वाद लेने आया हूँ कि भाई 5 तारीख को दोबारा आशीर्वाद वैसे दे दो जैसे 2019 में दिया था, उससे ज्यादा तादाद में दे दो। जो सामने वाला विरोधी जिसने पार्टी छोड़ के भागने का काम किया, पीठ में छुरा घोपने का काम किया, काम नहीं किए, 3.5 साल तक कोई काम नहीं किए। लेकिन बस ये पूछ रहा है कि विधायक जी अपने 5 काम गिनवाइए, विधायक जी अपने 5 काम गिनवाइए। भाई पहले 3.5 साल में 350 करोड़ 250-300 करोड़ रुपए आए, वो बता दो शहर के अंदर कहाँ गए। उसे कोई जवाब पूछे कि भाई 300 करोड़ रुपए शहर में आए थे, वो कहाँ गए। लाइटें लगी, आपने देखा होगा, तिरंगा लाइटें सारे शहर में लगी। कई करोड़ का घोटाला इन्होंने करने का काम किया। आपने नगर निगम के अंदर देखा होगा, कहीं फैमिली आईडी, कहीं पोर्टल, मतलब ये हालात खराब करके है लोगों के, जो चक्कर काट के वहां पे कमीशन लेने का काम कर रहे हैं। रोड बनती है, रोड बनते ही आपने देखा होगा 5 दिन नहीं चल पाती है, एक बारिश आते नहीं रोडी निकल के अपने बार निकली होती है। लेकिन ये सारा का सारा इतना करप्ट काम हो रखा है, लेकिन वो नहीं बताते कि भाई ये नगर निगम में काम कराने का, काम पास कराने का एक भी मीटिंग पूरे 4 साल में, 3.5 साल में उन्होंने मीटिंग करने का काम नहीं किया। मीटिंग में प्रस्ताव जो जितने पास करवाने के चाहे कि कहीं चौक का, कहीं रोड होगा, कहीं नाम का, बहुत से काम करवाए, लेकिन उन्होंने हमेशा टलने का काम किया, क्योंकि उन्हें ये पता था ये सीट मेयर की रिजल्ट हो चुकी है, महिला सीट हो चुकी थी। उसी दिन से उन्होंने टलना चालू कर दिया, और सारी की सारी बुराई जो भी थी उन्होंने कहना चालू कर दिया भाई मेरे हाथ में नहीं है, सुरेंद्र पवार के हाथ में है। मैं तो आप सबके बीच में हूँ, बुजुर्ग हो, मेरे माताएं, मेरे बहने, मेरे सभी बुजुर्ग बैठे हैं, आप सबको सारी चीजों का पता है। मैं तो दोबारा यही कहने आया हूँ, एक बार दोबारा आशीर्वाद दे दो, और दोबारा जो काम रुके हुए एक भी काम आपका नहीं छोड़ेंगे। 24 घंटे आपके बीच में रह के दोबारा वो काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।